कोई एक पांव आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं वैसे भी अपने प्राणों की चिंता किए बिना यहाँ पर आया हूँ। मेरे प्राण चले गए कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले रूपमती के प्राण जाएंगे। ये क्या, आप मुझे मारना चाहते हैं? क्यों क्यों मुझे मारना चाहते हैं? क्यों? अगर जरूरत पड़ी तो जरूर। ये क्या रूपमती? कौन हो तुम लोग? छोड़ दो रूपमती को, छोड़ दो, मैं बोल रही हूँ। सिपाही हो, जाओ राजकुमारी को उससे बचा कर लेकर आओ, जाओ। इनको छोड़ के यहाँ से भाग चलो, वरना प्रहरी हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। भागो यहाँ से। अरे तुम सब कहाँ हो? मेरी बच्ची को बचा लो, रूपमती संकट में है, रूपमती को बचाओ। हे भगवान, उसे बचा लीजिए, हमें रूपमती की रक्षा करनी होगी। देवदत्त, क्या हो गया? रूपमती, पिताजी, मैं उनके पीछे जा रहा हूं। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं कुछ? ये क्या, दर्द हो रहा है ना? चिंता मत करो पुत्री। कहीं कट तो नहीं गया? कहाँ चोट लगी है, दिखाओ। ये तो खरोच आ गई है। वो लोग कौन थे रूपमती? तुमने पहचाना उन्हें? पिताजी, वो लोग पिताजी को ढूंढ रहे थे। रुक जाओ, पकड़ो उन्हें। चलो देवदत्त। देवदत्त, पकड़ो इसको। चल। मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम जाओ ऊपर। चढ़ो, मुझसे ज्यादा बातें मत करो, तुम चढ़ो ऊपर, जाओ। ये गोदना? ये तो कबीलों वालों का गोदना है। निकम्मे लोग, तुम सबके होते हुए बाहर के लोग अंदर कैसे घुस आए? तुम सब मूर्ख हो, सब के सब निकम्मे हो। तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो?
नहीं, चीख सुनकर मुझे लगा कि रूपमती मुसीबत में है, इसलिए। बस ठीक है, अब तुम अपने कमरे में जाओ। ये हमारे परिवार की बात है, हम संभाल लेंगे। सिपाही, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। डरना मत रूपमती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रूपमती, तुम इतना क्यों डर रही हो बताओ तो? अब एकदम नहीं डरोगी तुम। देखो तो, मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ मैं हूँ। मैंने तुम्हें गले लगा रखा है रूपमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ रूपमती। तुम्हें कुछ नहीं होगा रूपमती, डरो मत पुत्री, डरो मत। पिताजी! मैंने सपने में जो देखा था, क्या वो सच हो जाएगा? ये विषैला सांप तुम्हें डस लेगा और तुम मर जाओगी। ये गंधर्व और ये कबीले वाला, ये दोनों पिताजी की हत्या का जाल बुन रहे हैं। इतने सारे सवालों का उत्तर कहाँ? इनका जवाब कहाँ मिलेगा? बेटी रूपमती, रूपमती, पिताजी आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ नहीं ना पिताजी? बताइए ना, आपको कुछ हुआ नहीं ना पिताजी? अरे ठीक है ना पिताजी? अरे मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? पिताजी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है उस गंधर्व को किसी और राज्य भेजने की व्यवस्था कीजिए। हुआ क्या है? तुम ही तो उसे लेकर आई थी। भूल हो गई थी, हाँ मुझसे भूल हो गई थी। मेरा मन कहता है कि वो हमारे लिए शुभ नहीं है, विपत्ति खड़ी कर सकता है। सच में जो आया था, क्या सच में वो महाराज और रूपमती की क्षति चाहता है? लेकिन क्यों? वो कौन है? महाराज? महाराज, रूपमती की उम्र तो बहुत कम है, क्या सच में उसकी रूपमती से कोई दुश्मनी होगी? अचानक कोई रूपमती से शत्रुता क्यों करेगा? महाराज विक्रमदेव ने अगर मेरा राज तिलक नहीं किया तो उन्हें मैं अपने हाथों से जान से मार दूंगा। अगर असली दुश्मन का नकाब उसके चेहरे से एक बार उतर जाए तो महाराज के सामने मैं इनका असली चेहरा दिखा पाती। पिताजी आप बताइए ना, कल सुबह ही आप उस गंधर्व को राज्य से वापस भेज देंगे ना? अच्छा, तुम इतनी विचलित मत हो। तुम जैसा कहोगी ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। पर तुम जानती हो बेटी, एक अतिथि का आतिथ्य अस्वीकार करना, मैं कहता हूँ कि तुम्हारी माँ का जन्मदिन आ रहा है, तब तक तो उसे रुकने देते हैं, वरना मेरा वचन टूट जाएगा बेटी। प्रताप, आज्ञा दीजिए। तुरंत राजमहल की सुरक्षा कड़ी कर दो और पता लगाओ कि वो लोग कौन थे और उन्हें पकड़कर ऐसा दंड दो कि कोई और ऐसा करने का दुस्साहस न करे। आज्ञा दीजिए। कुमार, मौका हाथ से निकल गया। इतना बड़ा अवसर मेरे हाथ से निकल गया पिताजी, मेरे हाथ से निकल गया पिताजी। अब क्या करूं मैं? शांत हो जाओ कुमार,
शांत हो जाओ। उत्तेजित ना होकर समझने की कोशिश करो, कौन है यह नया दुश्मन जो विक्रमदेव को मारने आया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रूपनगर की राजकुमारी रूपमती को? रूपमती के प्राण चले जाते तो मैं विचलित नहीं होता। महाराज विक्रमदेव निर्बल हो जाते और उसके बाद मैं उनसे स्वयं सिंहासन छीन लेता। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम खुद को इतना ज्यादा उत्तेजित मत करो। इस तरह उत्तेजित होकर परिस्थिति और खराब ही हो जाएंगी। नहीं पिताजी, इससे भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है मैंने अब तक। पर मेरा प्रश्न है कि वे कौन थे? उन्हें किसने भेजा था? इतनी हिम्मत कैसे हो गई उनकी? गोदना। गोदना? हाँ, गोदना। उन दोनों लड़कों के हाथ पर वो गोदना था पिताजी, और उस गोदने को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। और सिर्फ गोदना ही क्यों, उन दोनों की फुर्ती, उनका साहस, उसी साहस के साथ वे पेड़ की डाल पकड़कर इतनी ऊंची दीवार पार कर गए। ये तो कबीले वालों का काम है। तुम्हें विश्वास है? एकदम पक्का है पिताजी। तो फिर तुम्हारा क्या कहना है कि ये सब कुछ गंधर्व का किया हुआ है? क्या वो गंधर्व महाराज को मारना चाहता है? मेरा अनुमान तो यही कहता है, और सत्य भी यही है। तब तो वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है। संदेह नहीं, निश्चित होना पड़ेगा। और संदेह दूर करने का एक ही रास्ता है, खुद जांच पड़ताल करो। खुद उनके राज्य में जाकर खोज खबर लो, और मैं जाऊंगा गंधर्व की जांच पड़ताल करने। मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूं कि उसका शत्रु कौन है, विक्रमदेव या फिर रूपमती, या फिर दोनों ही। और सिर्फ वही है या फिर हम भी हैं, सब समझना होगा। उसके बाद हम अपनी चाल चल पाएंगे, जिससे हम षड्यंत्र करके विक्रम को और रूपमती को हटाकर इसका दोष किसी और के सर पर मढ़ सके। कुछ समझे? सर्वनाश, घर में भी दुश्मन और बाहर भी दुश्मन। सब हाथ धोकर रूपमती के पीछे पड़े हैं। हे माँ, रास्ता दिखाइए। इस महासंकट से मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? रास्ता दिखाइए। बस बस पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ी देर की और बात है। तुम ठीक तो हो ना? संभल कर, संभल कर। देवदत्त, ये कैसे हुआ? ये घाव कैसा? ये क्या हुआ देवदत्त को? क्या हुआ? इसे कुछ बोलती क्यों नहीं?
अभिराज तुम चुप मत रहो, क्या हुआ जल्दी बताओ मुझे। बोलता हूँ, आज हम दोनों छिपकर रूपनगर के महल में घुसे थे। रूपनगर का महल? वो किस लिए गए थे? वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हम महाराज विक्रम देव को वहां से उठा कर लाने वाले थे। वहीं पर हमारे ऊपर हमला हो गया था। देवदत्त के पैर में बहुत गहरी चोट लगी है। तुम पागल हो गए हो क्या देवदत्त? हाँ बाप रे, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पति को खोया, अब मैं अपने बेटे को भी खो दूं क्या? हाँ तो फिर क्या करूं? मेरे पिता का हत्यारा बाहर घूम रहा है, मैं उसे सजा नहीं दूंगा। क्या करूं बताओ? मेरे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है माँ। क्या हुआ, ऐसे कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? कोई ना कोई योजना तो हम निकाल ही लेंगे। नहीं 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 देवदत्त, नहीं नहीं, मेरी बात मानो देवदत्त। कहाँ है? कहाँ है? दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ हटो हटो, पीछे हटो। हाँ पहले दवा लगानी पड़ेगी। ये मूर्ख सरदार बनने के लायक नहीं है। मैंने पहले ही कई बार कहा था, देखो मैंने तुम लोगों से बार बार कहा था, इसमें सरदार बनने की कोई योग्यता नहीं है, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। क्या कहना चाहते हो तुम रघुराज? तुम अब भी नहीं समझ पा रहे हो देवदत्त? तुम सच में मूर्ख हो। इस तरह बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सुरक्षा के कोई महल में कैसे घुस सकता है? और वो भी विक्रमदेव को पकड़ने के लिए। क्यों? तुमने ही कहा था कि मैं अपने पिताजी के हत्यारे से प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा। तो एक मामूली उकसावे में आकर तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? हा? एक बार सोच कर देखो, अगर रूपनगर के लोगों को पता चल गया कि कबीले वालों ने उन पर हमला किया है तो क्या होगा? क्या होगा हम लोगों का? हो जाए कभी? वो लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं और वो लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। देवदत्त की वजह से हम क्यों मुसीबत में पड़े? अरे किस बात की मुसीबत? उन्होंने तो हमारे किरात सरदार को मारते हुए इतना नहीं सोचा। माँ, ओ माँ, सब कहते हैं कि आपका जीवन, आपकी मृत्यु, आपका पूरा जीवन बस इस रूपनगर की सेवा के लिए ही था। माँ, अपने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन माँ, न जाने क्यों आज बार बार लग रहा है कि आप होती तो कितना अच्छा होता ना। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मुझे महसूस नहीं कर सकती?
कर सकती हूँ माँ। मैं तो हर पल आपको महसूस करती हूँ माँ। पर माँ आजकल मुझे बहुत डर लगता है। इतने दुश्मन और मुसीबतों के बीच मैं चाहकर भी शांत नहीं रह पाती। मैं चाहती हूँ कि आपकी गोद में सिर रखकर सब कुछ कह पाती माँ। मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है माँ। क्या वो कष्ट मुझे नहीं होता पुत्री? पर क्या करें, हाँ हम दोनों की नियति में यही लिखा हुआ था। माँ चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। माँ मैं जानती हूँ रूपमती, तुम्हारा मन बहुत ज्यादा व्याकुल है। आज मेरा भी मन बहुत उदास है पुत्री, किंतु कुछ बातें तुम्हें बतानी बहुत जरूरी है। तुम्हें घेरे हुए घर के बाहर और अंदर हजारों खतरे हैं। चारों तरफ दुश्मन है रूपमती। इन विपत्ति के बीच में खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ। क्यों छोटी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने तो रानी माँ को वचन दिया था कि मैं अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारी रक्षा करूंगी, किंतु अगर मैं ऐसा ना कर पाई, अगर उससे पहले ही मेरा समय समाप्त हो गया, तो मैं रानी माँ को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पाऊंगी रूपमती। छोटी माँ, छोटी माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? किसके साथ कब क्या हो जाए कौन कह सकता है, बताओ। सुनो पुत्री, मैंने सब सोच समझकर तय किया है। आज से अरुंधति तुम्हारी साया बनकर तुम्हारे साथ रहेगी।